बात माफिया मुख्तार अंसारी की, वो बाहुबली जिसने यूपी में अपराध की सल्तनत खड़ी की, लेकिन अब उसकी जिंदगी जेल में कट रही है। अपने जिन गुर्गों के दम पर मुख्तार ने खौफ और दहशत की कहानी लिखी थी, उनका खात्मा हो रहा है। बीते बुधवार को उसके बेहद खास शूटर को अदालत में गोली मार दी गई। 2018 में मुख्तार के राइट हैंड माने जाने वाले मुन्ना बजरंगी को जेल में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। बीते 5 सालों में जीवा और मुन्ना बजरंगी समेत मुख्तार की गैंग के 6 शूटर मारे जा चुके हैं। मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, संजीव उर्फ जीवा। यूपी समेत देश के 8 राज्यों में माफिया मुख्तार अंसारी ने अपनी दहशत का साम्राज्य अपने इन्हीं 2 गुर्गों के दम पर खड़ा किया था। एक मुन्ना बजरंगी और दूसरा संजीव उर्फ जीवा। ये दोनों मुख्तार के राइट और लेफ्ट हैंड कहे जाते थे। मुन्ना बजरंगी और संजीव उर्फ जीवा ने यूपी में मुख्तार की मुख्तारी को बुलंद किया, लेकिन अब ये दोनों ही अपराध की किताब में इतिहास बनकर दर्ज हो चुके हैं। संजीव उर्फ जीवा को लखनऊ की एक कोर्ट में पेशी के दौरान बुधवार को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जबकि मुन्ना बजरंगी को 9 जुलाई 2018 को बागपत की जेल में गोली मार दी गई थी। जीवा हाल ही में जारी यूपी के माफियाओं की लिस्ट में 15वें नंबर पर था। होता भी क्यों ना। 1997 में हुए बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में वो शामिल था। 2005 में हुए बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में वो शामिल था। इन 2 खौफनाक वारदातों को अंजाम देकर जीवा मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बन बैठा था। मुजफ्फरनगर निवासी जीवा का पश्चिमी यूपी से लेकर उत्तराखंड तक खौफ फैला था। पिछले 2 दशक से वो सलाखों के पीछे था। मुख्तार की गैंग को जीवा ही हाईटेक और मॉडर्न हथियार उपलब्ध कराता था, लेकिन वो खुद ऐसे ही एक हथियार का शिकार बन गया। जब भी कोई बदमाश होता है तो उसके लिए गोली बनती है, चाहे वो पुलिस की गोली हो चाहे स्वयं बदमाश की गोली हो। वही नतीजा आज हुआ है, एक बदमाश के जरिए मारा गया। मुख्तार के दूसरे करीबी मुन्ना बजरंगी का भी अपराध की दुनिया में सिक्का चलता था। यूं तो मुन्ना 14 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था, लेकिन जुर्म की दुनिया में असल एंट्री माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ने के बाद शुरू हुई। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय पर ताबड़तोड़ 400 गोलियां बरसाकर वो मुख्तार का राइट हैंड बन बैठा था। उसका दावा है कि 20 साल के आपराधिक इतिहास में उसने 40 हत्याओं को अंजाम दिया है। जराइम की दुनिया में मुन्ना बजरंगी ने मुख्तार का नाम चमकाने में बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन 2018 में जेल में ही उसके अपराध की कहानी का द एंड हो गया। अपराधियों की जहां जगह होनी चाहिए उनको वहां वो पहुंच रहे हैं। महज 4 साल के भीतर मुख्तार अंसारी के 2 गुर्गे ढेर हो गए। पहले मुन्ना बजरंगी और अब संजीव उर्फ जीवा। जीवा के मर्डर में जो वेपन इस्तेमाल हुआ वो काफी महंगा और डेडली माना जाता है। इस हथियार का लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता, लिहाजा इसके पीछे बड़ी साजिश मानी जा रही है। गैंग वॉर की भी आशंका है। ये है 357 मैग्नम। 357 मैग्नम बड़ी बैरल में भी आता है और ये स्मॉल बैरल, स्नप बैरल, और ये बड़ा ही डेडली वेपन है। और इस वेपन, ये मुख्तार अंसारी का बड़ा प्री वेपन होता था। और ये जो रिवॉल्वर है जो इस्तेमाल किया है इसने, उसको देखकर ये लगता है कि कोई छोटा मोटा गैंग नहीं। हथियार को देखकर मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़ा गैंग, बड़ा माफिया इसके पीछे, जिसने 357 ऐसा रिवॉल्वर इसको दिया कि एक बुलेट ही काफ़ी है। जीवा और मुन्ना बजरंगी से पहले मुख्तार की गैंग के कई और सदस्य मारे जा चुके हैं। इनमें 2016 में मुख्तार गिरोह का सदस्य पुष्पजीत, 2016 में ही पुष्पजीत का दोस्त संजय मिश्रा, पुष्पजीत के बाद गिरोह की कमान संभाल रहा मोहम्मद तारिक, 2021 में चित्रकूट जेल के अंदर मिराजुद्दीन और मुकीम काला का नाम शामिल है। अब जीवा की हत्या इस बात का इशारा है कि मुख्तार गैंग खात्मे की ओर बढ़ चली है। पहले बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या और अब संजीव जीवा का खात्मा। क्या ये मुख्तार गैंग के खात्मे का संकेत है? मुख्तार अंसारी कमजोर तो उसी दिन हो गया था जब उसे 10 साल और फिर चंद दिनों के बाद ही उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई थी। रही सही कसर, एक एक कर खत्म हो रहे उसके गुर्गे पूरी कर रहे हैं। यूपी से जुर्म का जंगल साफ हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।